जय श्री कृष्ण, जय राधे। आज बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा की। माँ तारा, जिनकी आराधना गुरु वशिष्ठ जी ने भी की थी, जिनकी आराधना रावण ने भी की थी। माँ तारा जगत जननी 10 महाविद्याओं में एक हैं। पश्चिम बंगाल में एक जगह है तारापीठ। तारापीठ के नाम से एक जगह है। माँ तारा तारने वाली है। ऐसा माना जाता है माँ तारा के दाहिने नेत्र तारा वहाँ गिरे थे सती का। माँ सती का दाहिना नेत्र जहाँ गिरा था, वो जगह तारा स्थली के नाम से आज पश्चिम बंगाल में है, जिसे तारापीठ बोलते हैं। माँ तारा की आराधना जिस समय रावण ने की थी, उस समय रावण ने माँ तारा का आह्वान किया। युद्ध के दौरान भगवान राम से जिस समय युद्ध चल रहा था, धर्म का और अधर्म का युद्ध चल रहा था, भगवान राम धर्म और रावण अधर्म का सहारा ले रहा था। युद्ध के दौरान रावण ने माँ तारा का आह्वान किया, उनसे अनुग्रह किया और हवन कुंड में अपने 10 स्वयं के सर काट के गिराने लगा माँ की कृपा पाने के लिए। जिस समय उसके 9 सर काटकर उसने हवन में डाल दिए और 10वां सर काट के डालने लगा, तो माँ तारा प्रकट हो गई। माँ तारा ने कहा कि तू जो ये युद्ध लड़ रहा है, वो धर्म और अधर्म का युद्ध है, उसमें मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। लेकिन माँ तो माँ है। रावण ने कहा, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। युद्ध में विजय के लिए रावण माँ का सहारा लेना चाहता था। माँ ने कहा, जिस समय तू धर्म संगत और नीति संगत कार्य करेगा, युद्ध में भी युद्ध के नियमों का पालन करेगा, मैं तेरे साथ हूं। और तूने युद्ध को यदि अनीति और अधर्म से जीतना चाहा, युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया, तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। रावण ने कहा, बिल्कुल सही है। रावण से एक चूक हो जाती है। युद्ध के दौरान जिस समय सायंकाल हो जाता है, अर्थात सूर्य अस्त के बाद, रावण ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो युद्ध के नियम के खिलाफ था। तो माँ तारा उससे अलग हो जाती है। माँ तारा की कृपा उसको प्राप्त नहीं होती है। वहीं से रावण का अंत प्रारंभ हो गया था। भगवान राम ने रावण का वध किया, रावण को मारा, और उसका मूल कारण माँ तारा का रावण के पास से हटना ही था। तो आज माता धर्म नीति को मानने वाली है। यदि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि हम नीति संगत कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, तो माता का आशीर्वाद हमको सदैव प्राप्त होगा। यदि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमको माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। हमको ऐसा मानना और समझना चाहिए, तभी माता हम पे प्रसन्न होगी। जय श्री कृष्ण।